हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्राउजर इंटरव्यू प्रेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगी HTTP वर्ब्स के अराउंड। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आया अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारे इंटरव्यू में काफ़ी बार हमें HTTP वर्ब्स के अराउंड भी पूछ लेते हैं। HTTP वर्ब्स ऐसे ना HTTP मेथड्स जैसे मैं एक ओवरव्यू के टर्म्स में पूरी तरह से पहले HTTP ऊपर बात करूंगा एंड देन वन बाय वन हम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अंदर जाएंगे ताकि सभी जगह से हम फुल प्रूफ रहे, हमारी इंफॉर्मेशन सॉलिड रह सके। ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले बेसिकली बात करता हूँ कि यार HTTP क्या है। HTTP बेसिकली आपकी क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है आपकी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपने अभी डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसका मीन क्या है, ये मीन क्या करता है, दैट इज आपको पता है कि यार आपके पास जो सिस्टम है उसमें ब्राउजर है। ठीक है, अगर आपको अपने सर्वर के साथ बात करनी है जो कि कहीं और पे बैठा है, किसी और स्टेट में या फिर कहीं और ऑरिजिन में पड़ा है। ठीक है, तो फिर उस रीजन से अगर आपको कुछ रिसोर्सेज दैट इज आपको कुछ डेटा मंगवाना है या फिर आपकी डेटा कुछ अपडेट करवाना है या फिर ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ काम आप परफॉर्म करना चाहते हो, राइट, अपने डेटा के साथ कुछ आप बात करना चाहते हो, उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउजर के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास HTTP का एक प्रोटोकॉल है। दैट इज ये एक स्टैंडर्ड है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स है। एक स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स हैं कि भाई अगर आपको नेटवर्क के थ्रू अगर आपको कम्युनिकेट करना है आपके सर्वर के साथ, तो आपको इन रूल्स के फॉलो करते हुए, दैट इज आपके लिए ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है HTTP का क्या क्या रूल्स हैं ये, तो आपको बस उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन HTTP का जो रिक्वेस्ट है आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने अभी एक टर्म बोला रिक्वेस्ट। तो HTTP में बेसिकली अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं एंड देन बदले में वो क्या करता है, सामने वाला कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। पता नहीं वो मना करेगा, हाँ करेगा, या फिर कुछ कहीं और से जाके ले लो, हमें रीडायरेक्ट कर देगा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे रिस्पॉन्स जरूर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज में बात की थी। तो HTTP में हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, कि भाई हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स, हमें इन रिटर्न में मिलेगा रिस्पॉन्स। फाइन, तो हम ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किसके साथ करेंगे, मैंने बात बताया था कि हम अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। तो हम ऑफकोर्स अपनी डेटा के साथ जो भी करेंगे, हम बीच में कौन होगा, बीच में होगा मेरा सर्वर, कि मैं उसके साथ ही रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स जो साइकिल है उसे परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है मेरा ब्राउजर। तो ये है मेरा ब्राउजर, फाइन, एंड देन यहाँ पे क्या है, मेरा सर्वर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता अपना सर्वर कहीं और पे पड़ा हुआ है, मान लो कोई भी रीजन है, बस पड़ा हुआ है कहीं पे, मैंने इसको स्टोर कर लिया ये अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो अभी मेरा ब्राउजर क्या करना चाहता है, मेरे HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू बात करना चाहता है अपने सर्वर के साथ। तो उस रूल्स को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, ये भेजेगा एक रिक्वेस्ट। तो यहाँ से जाएगी एक रिक्वेस्ट, भाई मुझे अपनी डेटा के साथ कुछ काम करना है। तो भाई अपने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने कहा ठीक है तुम्हें डेटा चाहिए, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे डेटा की रिक्वेस्ट की थी, मैंने डेटा की मांग की थी, तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने सर्वर से पूछा, तो सर्वर ने इन रिस्पॉन्स मुझे दिया कि भाई तुम्हें डेटा चाहिए, ये लो डेटा ले लो। यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या दिया उसने दे दिया एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या है, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन रेस्पॉन्स में क्या देगा, मुझे अपना डेटा दे देगा, या फिर मुझे एरर दे देगा कि भाई मैं तुझे अपना डेटा शेयर नहीं कर सकता, या फिर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, भाई यहाँ पे नहीं, तुम किसी और से जाके उधर से जाके डेटा ले लो। तो वहाँ से जाके डेटा को फेच करके हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को क्या ही कहूँगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर सिंपली जस्ट एन ऑब्जेक्ट्स, आर जस्ट नथिंग बट जस्ट एन ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया आपकी सिंपल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी की वैल्यू पैर में आपकी डेटा स्टोर्ड है। दैट इज नॉट ओनली आपकी डेटा, उसके अराउंड भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, राइट। आप अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए कुछ और भी चीज़ें उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाई करेंगी, राइट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया कि यार ये चीज़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो मैंने क्या कहा था कि मैं रिक्वेस्ट में क्या डालूंगा, या तो मैं अपने डेटा के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, राइट, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ।
तो अभी वो एक्शन क्या है, या तो मैं अपने डेटा को गेट करूंगा, या तो मैं अपने डेटा को गेट करूंगा, या फिर अपने डेटा को पोस्ट कर दूंगा, दैट इज, या फिर अपने डेटा को क्रिएट कर दूंगा, राइट, अपने डेटा को पोस्ट कर दूंगा उसके पास, या फिर नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को पुट कर सकता हूँ, दैट इज कहीं जगह पे जाके अपडेट, राइट, पुट करते हो तो क्या मीन होता है, वो अपडेट होता है। या फिर मैं चाहता हूँ कि अपने डेटा को जो भी है, जो भी मेरा रिसोर्स है, जो भी मेरा डेटा का रिसोर्स है, उसे मैं डिलीट कर दूँ। मैंने सिंपली इन टर्म्स में ब्रेक कर दिया। तो एक बात बता दूं, जो मैंने वर्बली बोला वही है HTTP का वर्ब्स, दैट इज इनको क्या कहेंगे हम, HTTP के मेथड्स कहते हैं, हम कहते हैं HTTP मेथड्स, HTTP के मेथड्स रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, तो ये मेजरली यूज किए जाने मेथड्स हैं। और भी काफ़ी सारे मेथड्स हो गई, जैसे कि आपकी हेड हो गई, पैच हो गई, तो और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं उनको भी। लेकिन कॉमनली जो अगर हम ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेजरली तो गेट, पोस्ट ही यूज़ करते हैं, और कभी कभी यूज़ केस पढ़ने पर हम पुट, डिलीट भी करते हैं, और यूज़ केस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप ऑफकोर्स पैच एंड देन हेड का भी यूज़ केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारे लिए गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट के ऊपर चलेंगे। तो गेट क्या था, गेट वर्बली जो टर्म से हमें रेफर हो रहा है कि गेट रिक्वेस्ट क्या है, हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट का, कि मुझे डेटा चाहिए, यहाँ पे रिट्रीव डेटा, तो आपके सर्वर से रिट्रीव डेटा, तो ये एक टर्म है, दैट इज गेट मैंने कह दिया। तो मतलब अपने सर्वर के साथ जब नेटवर्क में रिक्वेस्ट करूंगा तब उसे उसके थ्रू पता चल जाएगा, अच्छा ये मुझे अपनी डेटा की गेट कर रहा है, दैट इज इसको डेटा चाहिए, तो मैं इसको सेंड करूं या ना करूं ये डिसीजन सर्वर के ऊपर है। तो वो डिसाइड जो भी करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर दे देगा, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर देगा। वैरस यहाँ पे पोस्ट क्या है, क्रिएट डेटा, आपकी जो डेटा है उसे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे डेटा को अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे इसको रिसोर्स भी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली इसे रिसोर्स कहेंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे अगर आपको अपनी डेटा को अपडेट करनी है, अपनी अपडेट की स्पेलिंग गलत, यहाँ पे हटाया, यहाँ पे अपडेट रिसोर्स लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो अपडेट रिसोर्स एंड देन डिलीट नेम से स्मूथली पता चल रहा है क्या डिलीट रिसोर्स करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इन टर्मिनोलॉजी में ब्रेक कर दिया कि भाई आपके पास HTTP मेथड्स हैं, तो इनको एक एक्शन है, इन एक्शन को आप परफॉर्म करना चाहते हो अपने नेटवर्क रिक्वेस्ट में, तो आप इन मेथड्स के साथ रिक्वेस्ट करोगे, तो उस एक्शन के हिसाब से अपना सर्वर जो है वो डिटेक्ट करके उसके हिसाब से वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। उसका एक्शन क्या रहेगा, आपको रेस्पॉन्स देना, राइट, सिंपली आपको एक रेस्पॉन्स परफॉर्म करेगा, जो भी रेस्पॉन्स रहेगा वो सर्वर पर डिपेंडेंट है, लेकिन ऑफकोर्स आपको रेस्पॉन्स मिलेगा जरूर, फाइन। तो यहाँ पे मैंने HTTP मेथड्स के ऊपर एक ओवरव्यू बात कर दी, तो इन टर्मिनोलॉजीज को मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास HTTP के स्टेटस कोड्स हैं। आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क के रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहे हो, आप नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ, या तो गेट, पोस्ट का, ठीक है। तो उस टाइम में क्या आपका जो भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, अगर आप किसी साइट पे रिक्वेस्ट करते हो, तो मेजरली किसी केस में क्या आ जाता है, 404 एरर पेज, ऐसे करके आप अगर यहाँ पे साइट में भी देखिए हो, URL बार में भी काफ़ी बार ये एरर आ जाती है। तो ये क्या है, ये जो 404 यहाँ पे लिखा, इसे क्या कहूँ दूँ, ये 404 ये स्टेटस का कोड है, दैट इज एक कोड है, तो ये नंबर्स के टर्म में डिफाइंड है। तो यहाँ पे लिखता हूँ HTTP के स्टेटस कोड्स, जो कि डिफाइन करेंगे किसको, कि आपकी स्टेटस क्या है, आपने जो नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजी है उसकी स्टेटस क्या है। तो स्टेटस में यहाँ पे भी डिफाइन होता है, दैट इज अगर 100 से लेके 199 के अराउंड, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के अराउंड मुझे रिस्पॉन्स देता है। तो इसका जो जिस्ट रहता है ये क्या है, इंफॉर्मेशन मैसेज अराउंड रहता है, राइट। तो ये कुछ मुझे इससे मैं क्या इंडिकेट कर पाऊंगा कि अगर मेरा स्टेटस कोड कुछ इसके बीच में, मैंने एक रिक्वेस्ट मारी अपने सर्वर को, अपने सर्वर ने मुझे कुछ रिस्पॉन्स दी, तो अगर इसका स्टेटस कोड, एक स्टेटस कोड पैरामीटर रहेगा, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ अपने डायरेक्टली अपने MDN पे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको खोलते हैं, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है, अब खुल गया। एंड देन अपनी क्रोम को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्टेटस कोड्स डाल दूंगा, स्टेटस कोड्स, HTTP के स्टेटस कोड्स, फाइन।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास स्टेटस कोड आ जाएगी। क्या था? रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। ये है कि रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स कब आता है? जब आप रिक्वेस्ट करते हो एंड देन सर्वर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इन रिटर्न में दे देता है, तो उसमें आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रिस्पॉन्स की स्टेटस कोड रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि 100 से लेके 199 की रेंज में अगर कुछ स्टेटस कोड रहा तो वो इन्फॉर्मेशन के अराउंड रहेगी। एंड सिमिलरली सक्सेस रिस्पॉन्स है, रीडायरेक्ट है, क्लाइंट है, सर्वर के अराउंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपके पास सभी रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए। क्या है? टेम्पोररी रीडायरेक्ट, परमानेंट रीडायरेक्ट। अगर और नीचे आओगे तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ये क्या है? अनऑथराइज। तो ये जो मैसेजेस है ये क्या है? स्टेटस मैसेज है। ये है स्टेटस टाइप, HTTP के स्टेटस टाइप। हर एक कोड के लिए उसका मैसेज भी होता है। स्टेटस टाइप अगर लिखोगे तो आ जाएगा। तो 200 के रेंज में हमने देखा था क्या होता है आपका सक्सेस के अराउंड, दैट इज आपने जो रिक्वेस्ट मारी वो सक्सेस रहा, आपको रेस्पॉन्स भी मिल गया। अगर आपने डेटा मांगी है या फिर पोस्ट करी है तो उसके हिसाब से, एक्शन के हिसाब से आपका सक्सेस स्टेटस कोड था। अगर 300 था तो दैट इज मैंने क्या कहा था, आपकी जो है रेस्पॉन्स में अगर वो रीडायरेक्ट भी कर सकता है। अगर आपकी नई URL वगैरह कुछ चेंज हो गई है, डोमेन या फिर होस्ट है, तो आपको रीडायरेक्ट करके भी यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे रीडायरेक्ट के अराउंड इन्फॉर्मेशन रहेगी। भाई आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो रीडायरेक्ट होके उसके बाद सक्सेस हो गई थी, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट का स्टेटस कोड आएगा। 300 के रेंज में 400 के आ जाता है क्लाइंट साइड का एरर। ये क्या है? क्लाइंट साइड का एरर, दैट इज हमारे साइड का एरर। अगर हम कुछ एरर करते हैं तो हम किसी और कोई गलत URL लिख देते हैं तो ऑफकोर्स वो एरर ही कहलाएगा, वो भी हमारे साइड से, राइट। तो ये क्लाइंट साइड एरर। अगर 500 के रेंज में जाओगे तो आपको मिलेगा सर्वर के अराउंड एरर, कि सर्वर आपका कुछ डाउन है या फिर वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन, तो सर्वर साइड के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैसेज रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास स्टेटस का मैसेज आ जाएगा। सक्सेस के लिए नॉर्मली क्या रहता है? ओके रहता है। रीडायरेक्ट के लिए सिंपली रीडायरेक्ट आ जाता है। तो क्लाइंट साइड के लिए हमने देखा था बैड रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ है। नॉट फाउंड का एरर है, 404 आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस है, जो कि है नॉट फाउंड एरर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हिस्ट्री में स्टेटस के कोड्स एंड स्टेटस के जो मैसेजेस होते हैं, तो ये हमने देख लिया। तो एक बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया किस चीज़ का, हमारे HTTP मेथड्स, HTTP की पैटर्न क्या है, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है क्या। तो बेसिकली हमने जान लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिंपल है कि एक रिक्वेस्ट मारोगे एंड देन आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एंड देन उसके हिसाब से आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो कि रिक्वेस्ट में आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। ये तो आपको अपने सर्वर को बताने का पड़ेगा कि भाई मैं ये एक्शन परफॉर्म करना हो, तो उसके हिसाब से अपना सर्वर वो एक्शन को ले लेगा एंड देन उसके हिसाब से आपको कुछ रिस्पॉन्सेस वगैरह भी दे देगा। तो यहाँ पे आता हूँ अपने इस जगह पे, अगर देखोगे तो इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन अपने नेटवर्क टैब में आता हूँ। तो नेटवर्क टैब में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं रिलोड करता हूँ साइट को, एक बार रिलोड किया मैंने, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट आ गए, राइट। तो अगर मैं किसी एक पे भी जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जनरल में स्टेटस कोड आपको दिख रहा है कि भाई स्टेटस कोड यहाँ पे 200 है, राइट। एंड देन आपको जो मेथड आपने किया था, आपको गेट रिक्वेस्ट था, तो गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। तो ये सारा कुछ, एंड देन आपके पास यहाँ पे रेस्पॉन्स एंड देन रिक्वेस्ट के अराउंड डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी मैं बात करूंगा जो कि है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, उसके अंदर थोड़ा और घुसते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के अंदर और क्या टर्मिनोलॉजीज में डिस्क्राइब करूंगा। आपके पास रिक्वेस्ट है, राइट, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का टूल्स है कि इसके थ्रू हमें हमारा एक्शन ये परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स अस्यूम कर लिए, तो ये है मेरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन इसे मैं दो में स्प्लिट करूँगा, एक होगा मेरा हेडर्स एंड देन दूसरा होगा मेरा बॉडी। तो आपके रिक्वेस्ट के पास भी एज वेल एज आपके रिस्पॉन्स के पास भी क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कुछ हेडर्स होगा। यहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट में कुछ हेडर्स डालोगे, ऑल्सो यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में आपकी बॉडी भी होगी। बॉडी में क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले टर्म्स डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी सिमिलरली आपकी क्या होगी, आपकी हेडर्स होगी एंड देन यहाँ पे आपकी बॉडी होगी। तो हर एक रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स में दो टर्म्स होती है, क्या है, एक है आपकी हेडर्स एंड देन दूसरी होगी आपकी बॉडी। तो ये बस एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी हेडर्स के ऊपर बात करते हैं। हेडर्स बेसिकली है क्या, ये टर्म हम दोनों के लिए सिमिलरली रिलेट करेंगे कि हेडर्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में दोनों में क्या रिलेट मीन करता है कि आपकी जो मैसेज है दैट इज आपकी, यहाँ पे बॉडी भी लिख लेता हूँ। तो बॉडी से
टर्म से क्लियर है कि आप क्या करते हो, अपनी मैसेज, जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो अपने सर्वर को, दैट इज अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो रिक्वेस्ट में आप सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। तो आप कुछ मैसेज में डालोगे, क्या यहाँ पे कुछ मैसेज डालोगे, भाई मुझे ये वाला डेटा, ये इसके अंदर मेरा डेटा पड़ा है, तो इस वाले डेटा को मुझे क्या करना है, मुझे पोस्ट करना है, दैट इज मुझे क्रिएट करना है अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, एंड देन हेडर्स में क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो रिक्वेस्ट की जो मैसेज है उसके अराउंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, उसके अंदर यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड होगी, दैट इज इन की वैल्यू पेयर में रहेगी। सिंपली कुछ नहीं, आपकी जो जावास्क्रिप्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट पता है, सिंपली वैसे ही यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में इंडिकेट होता है, राइट, कि इस की के सामने ये वाला वैल्यू। तो हेडर्स में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन हेडर्स में स्टोर होता है, आपकी एक इंफॉर्मेशन, दैट इज स्मॉल लेवल इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज कर रहा हूँ, आपकी बॉडी की मैसेज कर रहा हूँ, दैट इज एग्जांपल में बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं भेजता हूँ कुछ जेसन का डेटा, यहाँ पे भेजता हूँ जेसन का डेटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ डेटा में हेडर्स का प्री डिफाइंड यहाँ पे सिंटैक्स भी है, दैट इज प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, प्री डिफाइंड की है, क्या है, प्री डिफाइंड की भी है, एंड देन प्री डिफाइंड आपकी वैल्यू भी है, तो उसी को आपको सेट करना है। तो मेजरली कंटेंट टाइप करके कुछ है, तो कंटेंट टाइप क्या होता है, आपको रिलेट करेगा, अगर मेरी की है कंटेंट टाइप, एंड देन वैल्यू में क्या आएगी, यहाँ पे है मेरा जेसन का डेटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन करके कुछ लिखूंगा, दैट इज ये क्या डिनोट करता है कि भाई मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो जेसन का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे जेसन का नहीं, कुछ प्लेन टेक्स्ट ही है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ये वाला डेटा नहीं, मेरे पास बस ये वाला एक स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास मैं हेलो भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके सर्वर को हेलो भेज देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट प्लेन करके लिख सकते हो, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट है, आपने बस एक स्ट्रिंग पास किया, राइट, तो आपका कंटेंट टाइप क्या रहेगा, प्लेन टेक्स्ट। ऑल्सो ऐसे ही आपके पास और भी मेथड भी होता है, तो मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी HTTP के मेथड, तो उनके अराउंड भी आपके यहाँ पे क्या पास करोगे, अपने हेडर्स के अंदर आप लिखोगे मेथड, तो मेथड के की के आगे सामने क्या आ जाएगा, या तो फिर गेट रिक्वेस्ट आएगा, या फिर पोस्ट आ जाएगा, या फिर पुट एंड देन डिलीट, ऐसे करके आप मेथड डालोगे। एंड देन सिमिलरली ये अप्लाई होता है किसके ऊपर, अपने रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि जब आपका सर्वर भी को आपको रिस्पॉन्स दे रहा है ना, तब ये भी अपने हेडर्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपने मैसेजेस के अराउंड, कि कौन सा रिस्पॉन्स है, किस टाइप का रिस्पॉन्स है। तो आपकी यहाँ पे जैसे कि आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ पे एक और हेडर अगर मैं बताऊँ तो आपको स्टेटस कोड मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, आपकी रिस्पॉन्स सक्सेस होने के बाद आपको स्टेटस कोड 200 में मिल जाएगा, आपको 200 में वैल्यू में मिल जाएगा, जैसे हमने अभी लाइवली देखा था, राइट। तो 300 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एंड द स्टेटस मैसेज भी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर बॉडी में आपका जो सर्वर है, आपने अगर गेट रिक्वेस्ट की है, तो आपका सर्वर क्या करेगा, बॉडी के अंदर आपकी जो भी डेटा है फ्रॉम डेटाबेस या फिर कहीं से भी ये लेके आएगा, लेकिन आपको कुछ डेटा दे दिया, अगर ये जेसन डेटा हुई, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लगेगा, कंटेंट टाइप जो मैसेज का टाइप है, यहाँ पे लिख देगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एंड देन यहाँ फिर टेक्स्ट हुई तो प्लेन टेक्स्ट, इमेज हो गई तो इमेज का, एंड देन अगर कोई फाइल्स हो गई तो ब्लॉब का लिख देगा। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स की हेडर्स एंड देन बॉडी के अराउंड मैंने क्लासीफाई कर दिया, एंड देन स्टेटस कोड एंड देन मेथड्स, एंड तो ये बेसिकली कॉमन HTTP के अराउंड जानने वाली बातें हैं। जैसे कि अगर हम ब्राउजर साइड में बात करें, तो ये हमारे लिए जानना एक फॉर सर्टेन एक्सटेंट ये ऑफकोर्स हमारे लिए भी नेसेसिटी है, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।